दोस्तों, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है क्योंकि धैर्य की शक्ति से ही मानव जीवन सफल बनता है। धैर्य का जीवन में क्या महत्व है, इसे समझने के लिए गौतम बुद्ध की इस कहानी को जरूर लास्ट तक देखें, तभी आप जान पाएंगे कि जीवन में धैर्य कितना जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं जीवन में धैर्य कितना जरूरी है। गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों से आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा शांत बनी रहती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज ही नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि जल्दबाजी में कोई भी चीज मिल जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारी मिट्टी पानी में घुल गई और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। इसलिए वह बिना पानी पिए खाली हाथ लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ है और पीने योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी वह भी अब झील के तली में बैठ गई है। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास आता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने योग्य हो गया है। हमें साफ पानी पीने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ी देर ठहरकर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को लेने के लिए उनका धन्यवाद करता है। दोस्तों, हम गौतम बुद्ध के द्वारा जानते हैं छूत अछूत आदमी क्यों करता है, क्यों अपने मन में ऐसी बातें रखता है। आइए जानते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। महात्मा बुद्ध को यूं मौन देखकर शिष्यों के मन में चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि कहीं महात्मा बुद्ध शारीरिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं है। अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए आखिरकार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज आप इतने मौन क्यों हैं। महात्मा बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद दूसरे शिष्य ने फिर वही सवाल पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध फिर से कोई उत्तर न देकर मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वह कह रहा था कि आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी
उस व्यक्ति के सवाल का भी बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। व्यक्ति चिल्लाते हुए बाहर से फिर से वही सवाल दोहराता रहा कि मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। धर्मसभा में उपस्थित महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उस व्यक्ति का समर्थन करते हुए महात्मा बुद्ध से कहा, गुरुदेव, उस व्यक्ति को धर्मसभा के भीतर आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, नहीं, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। बुद्ध के मुख से यह शब्द सुनकर सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर आज गुरुदेव को हुआ क्या है। वे छुआछूत कब से मानने लगे। सभी शिष्यों के मन में उठ रहे भावों को तोड़ते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ, वह अछूत है क्योंकि आज वह अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है और क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए इसे आज धर्मसभा के बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहीं खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना पड़ेगा। शिष्य समुदाय समझ गए कि महात्मा बुद्ध क्या समझाना चाह रहे थे। वो इस प्रस्यता और अछूत के बीच के अंतर को समझ गए कि अप्रस्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ और इसके बाद उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। इसी में दोस्तों गौतम बुद्ध से जानेंगे कैसे बने बुद्धिमान और वास्तव में कौन है बुद्धिमान और क्या है बुद्धिमान शब्द। बुद्धि ऐसा बल है जिससे हर असंभव चीज को भी जीता जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान कौन है और कैसे बना जा सकता है? बुद्धिमान, इसका सटीक अर्थ गौतम बुद्ध की इस कहानी में मिलता है। बुद्धिमान यह ऐसा शब्द है जिसे तारीफ और तंज दोनों की अंदाज में देखा जाता है। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो उसे तंज कसते हुए कहा जाता है कि खुद को बुद्धिमान ना समझो। वहीं यदि किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर दिया जाता है या किसी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लिया जाता है तो हम कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और कैसे बना जा सकता है? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के विचार और कहानियों से व्यक्तियों को प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जिससे कई समस्याओं का हल मिलता है। इन्हीं में एक है बुद्धिमान होने की परिभाषा। बुद्धिमान की परिभाषा और इसका सही अर्थ गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी पर आधारित है। एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफी समय लग जाता था। सभी लड़के की तारीफ में कहने लगे कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना जैसे अन्य कई चीजों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीजों को भी सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि वह साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम भी आसानी से करने लगता था। एक दिन लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देख ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए कटोरा है और मेरे पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए हुए हैं और मेरे वस्त्र कीमती हैं। बुद्ध नंगे पैर हैं और मैं नंगे पैर जमीन पर पाँव भी नहीं रखता। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगता है। हर चीज से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहाँ मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है।
जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई है। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध के पास जाकर वह कहता है, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूँ। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूँ, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी आपको इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं। लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। लड़का कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लग सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है मैं इनसे भी ऊपर हूँ। मुझे ना निंदा सताती है ना ही अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूँ। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे लेकिन सबसे जरूरी काम को सीखना भूल गए। लड़का पूछता है, कौन सा काम। बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें मन को नियंत्रण करना आता है। यह बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया उसने कुछ भी नहीं जीता। वहीं जिसने अपने मन को जीत लिया लेकिन अपना सब कुछ गवा दिया फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्धि की यह बात सुन लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, जरूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूँगा। लड़का कहता है कि मैं तैयार हूँ। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान से ही मन को बस में किया जा सकता है। ऐसी ही एक कहानी में बताया है कि क्यों काफ़ी कोशिशों के बावजूद असफलता बनी रहती है। आपको इस कहानी से मिलेगी सही दिशा। आइए जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने अपने विचार और वाणी से दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध सत्य व धर्म पर दृढ़ रहने की बात कहते हैं। बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जीवन में सफलता पाने के नए और सटीक मार्ग प्रशस्त होते हैं। सफलता शब्द हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन आपने सोचा है कि आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों में हमसे कहाँ चूक हो जाती है, जिस कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें एक छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं आखिर उनका क्या उपयोग है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी है ही नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है। वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव की जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ।
तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं किया गया है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है।